देखिए हम लोग को पढ़ना आज माइनर, इसमें होता क्या है, फॉर्म्स का डेफिनेशन क्या है देख लीजिए। इफ वी डिलीट द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन वी गेट द माइनर ऑफ द एलिमेंट aij। तो पर जितना भी एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो चारों एलिमेंट का माइनर निकाला जाता है, समझ बात ना। उसी तरह से ऑर्डर 3 का होगा तो डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट होगा, तो 9 एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकाला जाता है, समझ बात ना। तो कैसे मिलता है, तो इसमें जैसे ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A11 बोलते हैं, A11। ये एलिमेंट का नाम आपको पता होगा A11, ये एलिमेंट का नाम A12, ये एलिमेंट का नाम A21 और इसका हम नाम A22 है। देखिए M11 निकालना है तो ये क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, इसका माइनर। तो कैसे निकलेगा, जिस रो में और जिस कॉलम में हटा देंगे तो जो बचेगा वो आपका बच जाएगा। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, तो ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट है, 1 by 1 का डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से A21 निकालेंगे ये एलिमेंट का, तो किस रो में है, फर्स्ट सेकेंड रो में या फर्स्ट कॉलम, हट जाएगा, क्या बचेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आपका -3, तो इसका वैल्यू -3। इसका निकालना है M12, तो जिस रो में है ये एलिमेंट, किस रो में, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, हट जाएगा, तो कितना बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 और M22, तो ये है, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4। इस तरह से हम लोग माइनर निकाल सकते हैं ना। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं, सभी एलिमेंट का, जिस रो में है, जिस कॉलम में हटा दीजिए, जो बचेगा हम जब वही आपका क्या हो जाएगा, माइनर बचे। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देना है। अगर यहाँ पे 2 by 2 होता तो वैल्यू निकालते, यहाँ पे 1 by 1 का है, एक रो एक कॉलम में, तो वैल्यू जो रहेगा वही लिखा जाएगा आपका। उससे देखिए एक और बताते हैं आपको 3 by 3 का, ऑर्डर 3 का माइनर, (4 -2 1 0 6 3 7 8 और 9, तो माइनर M11, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो किस रो में, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, हट जाएगा, 4 एलिमेंट बचा, 6 3 8 और 9, 9 छक 54, 8 त्रिका 24, ये माइनर हो गया। उसी तरह से M12 निकालना है, ये वाला M12 निकालना है ना, तो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, हट जाएगा ये और ये हट जाएगा, क्या बचेगा बोलिए, 0 3 7 9, तो 0 हो गया, 7 त्रिका 21, इसका हटा दीजिए, ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, कितना हो गया, 0 6 7 8 0 7 8 6 6 42 42 हो जाएगा। ये कैलकुलेट सही से कीजिएगा। तो आपका माइनर निकलता है क्या, जिस रो में होता है और जिस कॉलम में होता है एलिमेंट, उसको हटा देने पर जो बच जाएगा वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए एलिमेंट को और सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हमको इसका माइनर निकालना, सपोज कीजिए इसका, इस एलिमेंट का, तो ये एलिमेंट कौन सा होता है, अगर देखिएगा किस रो का है, ये थर्ड रो का है और सेकंड कॉलम का है, इसका नाम क्या है, A32, तो माइनर निकलेगा A32, इसको लिखना है लैंग्वेज में, तो ये आपका क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट A32। अब देखिए, तो आपका 32 है तो M फॉर माइनर होता है, इसलिए M रिप्रेजेंट, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किस रो में है बोलिए, ये थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, हट जाएगा ये और ये, कितना लिखिएगा बोलिए, 4 1 0 3 12 -0 बराबर कितना हो गया, 12। मान लिया इसका हम लोग को निकालना है, तो ये एलिमेंट कौन सा होता है बोलिए, A23, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में है, M23।
अब ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, हटा दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए? हटा देंगे 4 - 2 7 और 8, 8 चौका 32, 7 दूनी 14, 32 + 14 कितना हो गया? 46, 6 और 3 1 4। तो ये आपका माइनर हो गया। तो माइनर निकालते हैं हम लोग इसका किसी भी एलिमेंट का, 9 एलिमेंट का तो हम 5 ही निकाले हैं, और भी आप जिसका ज़रूरत है आप निकाल सकते हैं, समझो ना। तो माइनर निकालने का यही तरीका हुआ कि जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा दीजिएगा, जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। देखिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ डिनोटेड एज CIJ और AIJ। तो कोफैक्टर को हम लोग CIJ और AIJ से डिनोट करते हैं। एंड इट इज गिवन एज CIJ इक्वल टू -1 का पावर I + J MIJ। समझे बात ना? तो ये चीज हो गया, समझे बात ना? तो MIJ क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ। तो ये क्या माइनर है किसका? इस एलिमेंट का, AIJ का माइनर है। समझे बात ना? अब इसे क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए। डिटरमिनेंट दिया हुआ 4, इस एलिमेंट का अगर नाम लिखिए कौन कौन सा है? A11, आपका -1 का पावर I + J MIJ। तो फॉर्मूला ये होता है आपका। अब देखिए तो 1 1 का निकालना है, I की जगह 1, J की 1, -1 1 + 1, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में कितना लिखा गया? 1। तो ये 1 × 1 बराबर कितना आपका? 1। C12 -1 का पावर कितना आपका? 1 + 2 M12, इसका निकालना है। तो अब देखिए -1 का पावर कितना हो गया? 3। किस रो में है? फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में, तो 2 हो गया। तो ये -1 और इंटू 2 कितना हो गया? -2। C21 2 + 1 M21, -1 का पावर 3 M21, ये हो गई। इसका हटा दिए, इसका हटा दिए, कितना लिखेंगे? -3। समझा ना? अब देखिए C22 -1 का पावर कितना आपका? 2 + 2 और M22 4। M22 किसका? ये वाला एलिमेंट है, तो ये रो हटेगा, ये कॉलम कितना हो गया? 4। तो ये आ गया। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर को C से इम्प्लीमेंट करते हैं, A से भी कहीं कहीं करते हैं, जनरली C से ही किया जाता है। उसी तरह से एग्जाम्पल देखिए, 3/3 का अगर है डिटरमिनेंट 4 -3 2 1 0 7 1 -1 3 4, ऐसा दिया रहा है इसका। तो अब एलिमेंट का निकालना है हम लोग को, C11 निकालना है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या लिखेंगे? -1 का पावर 1 + 1 और माइनर 1 1। यहाँ पे कितना हो गया? -1 का पावर 2। माइनर लिखेंगे किस रो में? फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये लिखाएगा 0 0 7 3 21 -21। अब देखिए C
1 -1 का पावर कितना आपका 2 1 M21। ये 2 1 ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट का ये रो हटेगा ये रो हटेगा, तो -3 2 3 -4 -3 2 -1 12 -6 देखिए एग्जाम्पल में C 3 2 -1 का पावर कितना आपका 3 2 और M32। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला एलिमेंट है A32 का, इसका निकालेंगे माइनर लिखना है, तो -1 का पावर कितना आ गया 5। और देखिए किस रो में है, किस रो में, थर्ड रो में और इस कॉलम में हट जाएगा 4 1 2 7, यहाँ पे क्या लिखिएगा 4 1 2 और 7, 7 का 28 -2। ये हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी 9 एलिमेंट है तो 9 का निकाल सकते हैं हम लोग, और ज़रूरत पड़ता है आपको मैट्रिक्स में जब इन्वर्स बताएंगे एडजॉइंट निकालना सिखाएंगे तो एडजॉइंट में सभी 9 एलिमेंट का आपको ये कोफैक्टर निकालने आना चाहिए, इसमें निकालना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसके आगे ही प्रोसीड किया जाता है। तो ये चीज़ है, तो माइनर से कोफैक्टर, कोफैक्टर में क्या है सिंपल है, -1 के बाद जो एलिमेंट है तो I+J कर देते हैं हम लोग में, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से माइनर और कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए इंपॉर्टेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको, और एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ हमेशा ऑब्जेक्टिव जनरली क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं। एक्सपेंड करना आप लोग को 3/3 का सिखाई दिए थे, उसमें माइनर और कोफैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है। अब देखिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करते थे, एक समझ लीजिए सब समझ में आए, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड along R1। देखिए तो क्या लिखते थे A11 और यहाँ बीच में खाली रखते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे प्लस माइनस और प्लस, साइन तो देना ही है ना जिसके लॉन्ग के स्टेटमेंट करेंगे, और A12 यहाँ पे आपका खाली जगह प्लस A13 और यहाँ पे आपका खाली जगह, समझ बात ना। तो ये इसमें लिखना है क्या, जिस रो में जिस कॉलम में हट जाएगा ये, इससे और इससे हट जाएगा A21 A23 और इसको हटाना है तो इसको हटा दीजिए A21 फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए हम लोग, मुझे मानना सिंपल, किसी करो आर सेकेंड रो के लॉन्ग कर सकते थे, थर्ड रो के लॉन्ग कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग कर सकते थे। हाँ ये हम बताए थे आप लोग को, जिस रो और जिस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा उसका साइन लिखना होता, तो लिख दिए हम लोग। अब देखिए तो ये क्या है, ये इसी को ना माइनर बोलते हैं हम लोग, इस एलिमेंट का माइनर लिखना है तो ही ना होगा, इस हटा जिस रो में जिस कॉलम हटेगा तो ये बचता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, माइनर ऑफ, ये जो है आपका डिटरमिनेंट के माइनर ऑफ A11 A12, ये आपका क्या है माइनर ऑफ 1 2, और ये A13 माइनर ऑफ क्या आपका 1 3 हो गया। अब ये माइनर लिखा गया आपका फर्स्ट रो, तो सिंपल डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, एलिमेंट उसका माइनर, एलिमेंट उसका माइनर, एलिमेंट उसका माइनर, प्लस माइनस साइन नहीं लिख सकते हैं आप लोग, तो ये चीज़ हो गया। तो माइनर है तो आप किसी के भी माइनर से थ्रू लिख सकते हैं, यही आपका एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग माइनर। माइनर ही लिखते ही उसी को नाम लिख दिए, अभी हम जो बताया माइनर क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली। अब इसको हम एक और स्टेप बढ़ा रहे हैं, A11 -1 का पावर 1 + 1 M11, यहाँ पर लिखेंगे प्लस लिख रहे हैं, A12 -1 का पावर 1 + 2 M12, और यहाँ पे A13
-1 का पावर 1 + 3 M13। देखिए, तो ये आपका -1 का पावर -1 का पावर 1 + 1 M11 है, ठीक है ना आपका। तो -1 का पावर 1 + 1 M11 है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए -1 का पावर 2 हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो इतना सिंप्लाई करने पर ही आ जाएगा, प्लस इंटू M11 तो नहीं आ जाएगा ये। अब बोलो माइनस कहाँ गया, माइनस यहाँ पे लाए हुए, ये वाला माइनस कहाँ है, -1 का पावर 3, तो -1 का पावर 3 क्या होता है, -1 होता है, -1 का ऐड कीजिए 3 हो जाएगा ना ये वैल्यू -1, तो ये -1 और इंटू प्लस कितना माइनस नहीं हो जाएगा ये, तो ये होड़ा ही मत, ये माइनस कहाँ गया, यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अब आ गया। तो इस पूरे को ये यही आपका लिख सकते हैं M12, तो ये माइनस यहाँ पे, ये वाला माइनस यहाँ पे लिख दिया, प्लस लिख दिया यहाँ पर, और ये सिंप्लीफाई करने पर ही आ जाएगा। उसी तरह से -1 का पावर 4 तो प्लस ही रह जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते ही आ जाएगा। और जानते हैं इसी को हम लोग को फैक्टर लिखते थे, C11 क्या 1 का पावर 1 + 1 M11, ये आपका क्या है ना C12, और ये आपका क्या है C13। जानते क्या लिखा गया है, A11 C11 प्लस A12 C12 और A13 C13, तो ये आपका डेल्टा का वैल्यू आ गया। समझे बात ना। तो ये R1 के लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड किए हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा। समझे इस तरह से कॉलम उसका कोफैक्टर, सॉरी एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, और एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, इसमें प्लस ही सब में आएगा, क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी इसमें आ ही जा रहा है, कोफैक्टर के साथ माइनस तो लग ही जा रहा है ना, इस वजह से। अब देखिए, अगर एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड एलोंग R2, तो यहाँ पे देखिए साइन इसका क्या होता है, प्लस है तो क्या माइनस, प्लस और माइनस। तो अगर डेल्टा का वैल्यू अगर माइनर के लॉन्ग लिखिएगा, माइनर के तो कितना -A11 और M11, माइनर में क्या होता है साइन साथ में आता है, तो माइनस ये एलिमेंट है उसका माइनर, फिर प्लस A22 और माइनर क्या है आपका A22, प्लस इसका माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस यहाँ पर, और A23 और M23, ये माइनर के लॉन्ग हो गया। या इसी को कोफैक्टर के लॉन्ग लिखिएगा तो A12 C12 हो जाएगा, ये वाला माइनस इसमें आ गया, और ये आपका A22 और C22 और A23 C23, तो ये आपका कोफैक्टर के लॉन्ग आ गया। तो जनरली कोफैक्टर के लॉन्ग ही पूछता है आपका, तो किसी भी रो के लॉन्ग और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आता है, हम बताए थे आप लोगों को पहले ही, इसलिए आप किसी भी लॉन्ग कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सपेंड एलोंग C11, कॉलम ये हो गया, इसके लॉन्ग तो डेल्टा डायरेक्ट कोफैक्टर के लॉन्ग लिखते हैं, A11 और इसका कोफैक्टर C11, दूसरा एलिमेंट क्या है A21 C21 और प्लस A31 और C31, तो ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर के लॉन्ग एक्सपेंशन हो गया। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखे हैं, एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ बात ना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक एनसीईआरटी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम दोनों को बता देते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग को यहाँ पे पहला कुछ डेल्टा इक्वल टू दिया हुआ है, इतना डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा सही है, तो हमको क्या होगा, एक्सपेंशन है डिटर्मिनेंट का यहाँ पर लिखा होगा, आपको देखना ये चेक करना है कि किस रो के लॉन्ग है किस कॉलम के लॉन्ग है। अब देखिए, तो यहाँ पहला है A11 ठीक है, A21 ये ठीक है, A21 ये भी सही है, पर यहाँ पे देखिए 31 यहाँ पे गलत है, सेम होना चाहिए था, 31 होता तो 13 नहीं होता, 31 होता तो सही हो जाता ये, तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। तो A ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, ये 12 है ये 21 है, सेम होना चाहिए, ये भी गलत। अब देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं A11 ये ठीक है, A1 क्या है आपका
1 1 A21, तो फिर यहाँ पे आपका गलत हो रहा है। तो ये भी आपका, इसको 2 1 कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये 2 1 2 1, ठीक है, इसके लो, और ये आपका A31 A31, तो ये आपका सही है, एक्सपेंशन किया हुआ है, एक्सपैंड किया हुआ है, एक्सपैंड अलोंग कॉलम C1 के अलोंग एक्सपेंड किया हुआ है। देखिए C1 के अलोंग इसके अलोंग एक्सपेंड किया हुआ है। तो एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। हम ए इसलिए लिखे हैं कि एनसीईआरटी बुक में है ना ए करके ही लिखा हुआ है, इस वजह से हम ए करके लिखे हैं। सी में लिखा रहता है, मगर जो क्वेश्चन है उसमें ए में लिखा हुआ है, सी में रहा है उससे कोई पता नहीं। यहाँ पे C11 रहता है, C21 रहता है, C22 रहता है, आपको चेक करना। देखिए यहाँ पे ये देखिए यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, ये आपका, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका सेम नहीं है, सेम होना चाहिए, जो एलिमेंट हो उससे कोफैक्टर, जो एलिमेंट उसका कोफैक्टर। हाँ देख लेना एक रो का है कि नहीं या एक कॉलम का है कि नहीं, समझे बात ना। तो किसी एक रो का या किसी एक कॉलम का एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर फिर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर लिख दीजिएगा, तो वही आपका डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो जाएगा, समझे बात ना। ये तरीका है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट यूजिंग कोफैक्टर ऑफ कॉलम 3। कॉलम 3 तो ये होता है आपका, इसी के कोफैक्टर लिख कर ले करके आपको क्या बनाना है, एक्सपेंशन करना है। सिंपल एक्सपेंड करने हैं तो R1 के लॉन्ग कर देते, R2 के लॉन्ग कर देते, R3 के लॉन्ग कर सकते या C1 के लॉन्ग कर सकते थे। मैंने यहाँ पे लिख दिया तो वैसे ही बनाना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट बना दीजिएगा तो मार्क्स नहीं देगा आपको। अब देखिए तो ये आपका कितना है, ये एलिमेंट होता है A13, ये एलिमेंट होता है A23 और ये एलिमेंट होता है A33। कोफैक्टर लिखिएगा C13 1 + 3 M13 -1 का पावर 4, ये हटा दीजिए, समझ बात ना। 2 - 1 -4 + 7। अब देखिए 3 A23, अब C23 लिखना है, -1 का पावर 2 + 3 M23 -1 किस रो में, इस रो में है और इस कॉलम में है 4 1। -14 15 + 15 हो जाएगा। C 3 3, तो -1 का पावर 3 + 3 और यहाँ पे देखिए -1 का पावर, हाँ -1 का पावर 3 + 3 और M33 लिखेंगे, -1 का पावर 6, तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो कितना आ गया 4 1 2 - 1 -4 -2। अब देखिए 1 3 2 1 3, C13 2 1 3 और C33, ये आपका कोफैक्टर, इसके लॉन्ग लिखना है। तो एक्सपेंशन करना है किसके लॉन्ग, एक्सपैंड अलोंग C3। तो डेल्टा का जो वैल्यू होगा एलिमेंट A13 C13, A23 C23 और A33 और C33। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा। कोफैक्टर का टर्म लिख रहा है तो सिर्फ प्लस ही होगा, तीनों में बताए थे अभी आप लोगों को, देख लीजिएगा पीछे। अब देख लीजिए, अब देखिए तो एलिमेंट कितना है 3 और इंटू कोफैक्टर निकालिए, कितना है निकालिए इसका 3, आपका +0 और इंटू कोफैक्टर कितना निकाले हैं 15, हटाइए, और ये आपका 4 और इंटू कितना आपका -6, तो ये 9 + 0 6 चौका 24 15।
तो ये आपका -15 आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं। देखिए तो कोफैक्टर ऑफ कॉलम 3 बोल रहा है, तो कॉलम 3 का तीनों कोफैक्टर निकाल लेंगे, निकाल लिए, और एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, प्लस एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, और वैल्यू पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर मेंशन कर दिया है यूजिंग कोफैक्टर सी, कॉलम 1 के, कॉलम 2 के, या R1 R2 किसी के लॉन्ग, तो कोफैक्टर निकालिए उस रो का या उस कॉलम का पूरा, और एलिमेंट के साथ गुना कर करके जोड़ दीजिए, समझे बात ना, वही आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा। सिंपल भी एक्सपेंड कीजिएगा तो इतना ही आंसर आया। अगर नहीं आ रहा है दोनों का आंसर, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है। तरीका यही है। समझ रहे बात? आज रहने दीजिए।